और आज देश का बजट आने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगे। इस बजट में किसके लिए क्या खास होगा ये तो बजट आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन बजट से आम लोगों में काफ़ी उम्मीदें हैं। हर किसी को बजट से कुछ ना कुछ आस है। तो न्यूज़ वर्ल्ड ने इसे लेकर कुछ लोगों से बातचीत की है। देखिए क्या कुछ कहा है लोगों ने इस आम बजट को लेकर। जो हमारी डेली की यूज़ की चीज़ें होती हैं, जैसे हमारा गैस सिलेंडर है, हमारे बहुत सारे जो हम किराने की चीज़ें खरीदते हैं, कॉस्मेटिक्स खरीदते हैं, उस पे जीएसटी टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ाते जा रहे हैं। उस टैक्स में घरेलू की चीज़ों में कटौती करना चाहिए। सबसे ज़्यादा तो हमारा गैस सिलेंडर ही सबसे महंगा है, जो महीने में हमें 1.5 से 2 लग जाते हैं, और उसमें पहले से अभी जब बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। इसके बाद कॉस्मेटिक्स पे उनने बढ़ा दिया गया है, तो यहाँ पर उनको कटौती करना चाहिए। ख़ास तौर पर नीचे से नीचे वर्ग को भी गैस सिलेंडर यूज़ करना पड़े, गैस पे कटौती करना चाहिए। सब्जियों के लिए भी उनको करना चाहिए। जब सीज़न नहीं होता उस समय टमाटर 80 रुपये 100 रुपये किलो चले जाते हैं, रूटीन की सब्जियां चली जाती हैं, तो उसका कुछ ऐसा मैनेजमेंट ऐसा जमाना चाहिए कि हमको सब चीज़ें वाजिब दाम पे साल भर मिल सके, सीज़न पे डिपेंड हम ना रहें। लाइक बीइंग अ पैथोलॉजिस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि जो केमिकल्स यहाँ यूज़ करते हैं दिन ब दिन, उसमें ना काफ़ी ज़्यादा लाइक टैक्सेस ऐड होते जा रहे हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ कटौती होनी चाहिए। हाँ, डेफिनेटली अगर हमको केमिकल्स पर टैक्स कम लगेगा तो नो डाउट हमारी रेट कम होगी, तो उससे आम जनता को भी बेनिफिट ही होगा। हम लोग 18% टैक्स देते हैं अपने केमिकल्स पे, बाकी मशीन्स पे हम लाइक से 28% हमारा टैक्स जाता है। बजट को लेकर तो उम्मीदें तो बहुत सारी हैं लोगों की, जनता की, लेकिन उम्मीदों पे पूरा सरकार उतर नहीं पा रही है। जैसे कि अपन 10 सालों से देख रहे हैं, और उसमें से एक सबसे मेन चीज़ एजुकेशन है, जो अपने इंडिया में भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो एक एजुकेशन है। तो बच्चों से प्राइवेट स्कूलों ने इतनी ज़्यादा धांधली करके रखी हुई है एजुकेशन के ऊपर कि स्कूलों की किसी भी स्कूल की सरकार को फिक्स क्राइटेरिया रखना चाहिए। गवर्नमेंट स्कूलों का हाल आप लोग सब जानते ही हैं। कोई मतलब आधे स्कूल बंद हो रहे हैं, टीचर वैकेंसी बंद हो गई है, काफ़ी टाइम से वैकेंसी नहीं निकली है टीचरों की। और स्कूल जैसे फिक्स क्राइटेरिया, प्राइवेट स्कूल अपनी मनमर्जी कुछ भी फीस ले रहे हैं, उनका कुछ वो फिक्स नहीं है। इसके आम आदमी की उस पर बहुत ज़्यादा इसका असर पड़ रहा है। तो मेन रीज़न मेरा यही था कि इसके ऊपर सरकार को कुछ मेन डिसीजन लेना चाहिए, कुछ फैसला आना चाहिए इस बारे में। हेल्थ, एजुकेशन और हेल्थ दोनों, सब एजुकेशन के साथ हेल्थ भी अपना मेन ज़रूरी है, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल भी सेम कंडीशन में है। जैसे प्राइवेट स्कूल की धांधली चल रही है, वैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में धांधली चल रही है। तो इसमें आम आदमी बहुत ज़्यादा पिस रहा है। मेरी तो ये उम्मीद है कि सरकार पेट्रोल वगैरह का जो दाम बढ़ रहे हैं उसको घटाए, प्लस जो खाने में पीने के जो अपने ऑयल वगैरह हैं, रिफाइंड ऑयल हैं, इन सब काफ़ी ज़्यादा महंगा होते जा रहा है। पेट्रोल का दाम घट नहीं रहे हैं, महंगाई पे महंगाई होती जा रही है। तो सरकार से बस यही उम्मीद है कि थोड़ा इन सब चीज़ों पे ध्यान दे, ऑयल वगैरह का रेट कम करें, पेट्रोल का कम करें रेट। बिल्कुल होनी चाहिए। आजकल जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं वो एकदम धांधली कर रहे हैं, हर साल फीस बढ़ा दे रहे हैं बच्चों के ऊपर। बच्चों को प्रेशर अलग दिया जा रहा है, अगर फीस नहीं भर रहे हैं पेरेंट्स लोग, तो उनको प्रेशर कर रहे हैं वो लोग स्कूल वाले कि आप फीस भरो वरना हम एग्ज़ाम नहीं देने देंगे आपको। इस तरह का बहुत सारी धांधली चल रही है, जिसमें गवर्नमेंट को एक तरह से ध्यान देना चाहिए। सर, बजट से मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए आज तक कुछ भी नहीं मिला। जितनी भी सरकारें आई, वे सब नीचे के लोगों को, नीचे के तबके को, किसानों को और अन्य तबके के लिए तो बहुत कुछ करती हैं, या फिर उच्च वर्ग के लिए कर देती हैं। लेकिन आम आदमी जो मध्यम वर्ग है, वो लोअर इनकम ग्रुप का हो चाहे मिडिल या अपर ग्रुप में हो, लेकिन उसके लिए कुछ भी नहीं मिला। आज सैलरी वालों के लिए अनेक प्रकार से संकट है। आप देखिएगा, इतने प्रत्येक प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी, और जीएसटी इतना नहीं, भारी मात्रा में जीएसटी है। हम संपत्ति खरीदने जाते हैं, एक छोटा सा मकान खरीदने जाते हैं, उसके ऊपर भी जीएसटी देना है। हम वो प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं जो अपने मकान में लगाना है, चाहे वो सैनिटरी के आइटम हो, पाइप्स हों, फिटिंग्स हों, सीमेंट हो, उसके ऊपर भी जीएसटी देना है। हम 2 पैसे कमाते हैं, उसके ऊपर भी जीएसटी देना है। ईच एंड एवरीथिंग। मुझे समझ में नहीं आता है सरकार करना क्या चाहती है। हम एक मकान में रहते हैं तो हमें सफाई कर भी देना है, संपत्ति कर भी देना है, अनेक प्रकार के टैक्स। अगर उन टैक्सों का कैलकुलेशन किया जाए तो 20 से 25 टैक्स हम आम आदमी पे करता है। तो क्या टैक्स उनके लिए कमाता है? उसके बच्चे नहीं है, उसका परिवार नहीं है, उसके अपने जन नहीं है क्या? सब कुछ है। लेकिन गवर्नमेंट को इस पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, आम आदमी के लिए राहत देना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी बजट में आता है वो सब आम उद्योगपतियों के हित में आता है, आम जनता के हित में कुछ नहीं आता। निम्न वर्ग के लिए कोई भी सरकार आएगी, किसी भी पार्टी की आएगी, वो तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ उनके लिए हेल्प करती है, देती है, किसानों को देती है, निम्न आय वर्ग के लिए देती है, लेकिन मिडिल वर्ग के लिए न किसी ने कुछ दिया है, न इससे हम उम्मीद करते हैं।
क्योंकि ऐसी ऐसी कोई र्यूमर भी नहीं है, ऐसा इनका कोई जरिया भी नहीं है, ऐसा कुछ ये कह भी नहीं रहे हैं कि हम कुछ देंगे। माननीय मोदी जी से हम सबकी दरख्वास्त है कि कम से कम कुछ ऐसा करें जो मध्यम वर्ग के लिए कुछ हेल्पफुल हो, उनकी आय में और कुछ उसमें इजाफा हो और उनके ऊपर टैक्सेस कम हो ताकि वे अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर सकें। बहुत ज़्यादा महंगाई सर, बहुत ज़्यादा महंगाई है। आप बताइए, सब्जियां आसमान पे हैं, दालें आसमान पे हैं, तेल आसमान पे है, बहुत महंगाई है। इस पे कंट्रोल करना चाहिए, नो डाउट। आप देखिए MCX पे क्रूड के रेट इतने डाउन है, इतने डाउन है, उसके बावजूद भी आज पेट्रोल के रेट इतने हाई हैं। मात्र पेट्रोल एक ऐसा प्रोडक्ट है, अगर पेट्रोल डीजल के ऊपर अगर ये कस्टम में कमी कर दें, टैक्सेस में कमी कर दें, उसको GST के दायरे में ले आएँ, उसको GST के दायरे में वहाँ पर 28% टैक्स लगा रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट अलग टैक्स। गवर्नमेंट को इस पर फोकस करना चाहिए और इस पर ध्यान देना चाहिए निश्चित रूप से। युवाओं को सबसे ज़्यादा बजट से उम्मीद है पहली चीज़ कि पेट्रोल डीजल के दाम कम होने चाहिए और शिक्षा के लिए बजट बढ़ाना चाहिए, जो कि हमारे देश में और हमारे खासकर यहीं भोपाल में है। प्राइवेट हमारी इतनी सारी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस है, इसके लिए कुछ सब्सिडी का प्रोग्राम बनाना चाहिए गवर्नमेंट को, जितना हो सके इसमें काम करना चाहिए अभी तो। देश के युवाओं से ही चाहते हैं कि जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है, बाकी चीज़ों की कि पहले बहुत ही कम था, आज का देखा तो बहुत ज़्यादा हो गया है। दूसरी चीज़ अपन देखा जाए तो बाइक वगैरह है, बाइक पहले क्या 50,000 30,000 रुपये के समथिंग उठ जाती है, आज 1.5 से 2 लाख रुपए की उठती है। तो अपन युवा के लिए बहुत ज़्यादा मतलब खर्चा बढ़ गया है इस चीज़ के लिए, तो मैनेज नहीं कर पा रहे अभी युवा आज के लिए। तो आप कहते हैं बजट में पेट्रोल के दाम कम। हाँ, पेट्रोल के दाम कम हो, गाड़ियों के थोड़े से उस पर ध्यान दिया जाए, गाड़ियों के दाम थोड़ा कम हो। आपका नाम बता दीजिए।